शक्ति और सिद्धियों का आधार संयम। शक्ति, ऊर्जा, सिद्धियों, विभूतियों और अतीन्द्रिय क्षमताओं के बारे में आपने अवश्य पढ़ा, सुना या देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहां से और कैसे आती है? शायद और शायद नहीं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इनका आधार, सिद्धांत और रहस्य। आज हम शक्तियों और सिद्धियों के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। असल में होता यह है कि जिसके पास शक्ति या सिद्धि होती है, उसे भी पता नहीं होता कि वो उसके पास क्यों और कैसे है, क्योंकि उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होती है। बस वो किसी मंत्र या विधि को पकड़े रहता है और उसका काम चलता रहता है। लेकिन इसके पीछे छुपा विज्ञान उसे पता हो ही, यह जरूरी तो नहीं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग की खोज एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में की थी। जहां आधुनिक वैज्ञानिक परमाणु की बाल की खाल निकालने के पीछे पड़े हैं, वही हमारे प्राचीन ऋषि उससे कई गुना सूक्ष्म प्राण और चेतना पर प्रयोग करते थे। उन्हीं प्रयोग, परीक्षण और परिणामों का संग्रह करके उन्होंने योग शास्त्र की रचना की। आगे चलकर यह कई शाखाओं में विभक्त हुआ, जो तंत्र, मंत्र और यंत्र विज्ञान आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुए। जिस तरह भौतिक विज्ञान सज्जन लोगों के हाथ पड़ने पर विकास और दुर्जन लोगों के हाथ पड़ने पर विनाश करता है, उसी तरह योग विज्ञान से भी विकास और विनाश दोनों संभव हैं। तंत्र विज्ञान के मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए यह विज्ञान गलत लोगों के हाथ लगने से बचाया जाता है। मेरा भी आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि कभी भी आप में इस प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव हो, तो भूलकर भी उनका दुरुपयोग न करें। वास्तव में इस दुनिया में जितने भी जादू और चमत्कार देखे या किए जाते हैं, जिन शक्ति, सिद्धियों और विभूतियों की बात की जाती है, उन सब का आधार है संयम। यह आपको बहुत छोटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। सामान्यतया संयम निग्रह अर्थात नियंत्रण को कहते हैं, लेकिन योग दर्शन के अनुसार यहां संयम से तात्पर्य है त्रयमेकत्र संयमः अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का समुच्चय कहलाता है। यदि आपने योग दर्शन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जिस किसी में भी संयम किया जाता है, योगी के सामने उसके सारे रहस्य खुल जाते हैं। जैसे प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम अर्थात दूसरे के चित्त की वृत्ति में संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान होता है। इसी सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति संयम जानता है, वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। बलेशु हस्तिबलादीनी अर्थात हाथी के बल में संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होता है। इसी तरह सिंह, वायु, जल आदि से भी बल प्राप्त किया जा सकता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात अर्थात सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान होता है। सूर्य से तात्पर्य यहां श्वास से है, अर्थात जो भी पुरुष श्वास में नियत विधि अनुसार ओम का जप और श्वास पर ध्यान करेगा, उसे अवश्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह कुछ सूत्र है जो मैंने योग दर्शन से आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। इसमें संशय जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं ने एक बार अपनी शीत निवारण के लिए उष्णता में संयम किया था और कुछ ही समय में मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। यह ऐसा ही है जैसे जब आप वर्तमान से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, तब आप अपने अतीत की यादों को ताजा करके प्रसन्न हो उठते हैं। यह तो एक बहुत छोटा सा प्रयोग है जो मैंने आपको बताया। इसके और भी विस्तृत प्रयोग है। जितने भी जादू या चमत्कार है, जैसे मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और दृष्टिबंध आदि जितने भी कारनामे हैं, सब में संयम का प्रयोग किया जाता है। फिर वो जादूगर चाहे किसी मंत्र से होने का ही दावा क्यों न करता हो। वास्तव में मंत्र जो होता है वह संयम बनाने का एक माध्यम होता है। इस रहस्य को प्रयोक्ता भी नहीं जानता, लेकिन यही सच्चाई है। वही मंत्र
यदि किसी सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह उससे कोई चमत्कार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे विधि और प्रयोग नहीं आता है। सारा खेल संयम का है। मंत्र से धारणा अर्थात एक निरंतर प्रवाह बनाना आसान होता है। धारणा प्रगाढ़ होने पर ध्यान की स्थिति बनती है, अर्थात ध्येय पर स्थिर होने की योग्यता आ जाती है। जब ध्याता और ध्येय दोनों एकाकार हो जाते हैं तो समाधि की अवस्था होती है। इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से संयम कहा जाता है। संयम की योग्यता प्राप्त करने का मतलब है योग विज्ञान में पीएचडी करना। मतलब इसके बाद आपके लिए प्रयोगों और परीक्षणों का क्षेत्र खुला है। अब यदि आध्यात्मिक साधनाओं या देवी देवताओं को सिद्ध करने की बात की जाए तो वहां भी इस संयम का भरपूर प्रयोग होता है। संयम एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप किसी भी आध्यात्मिक समीकरण में लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने इसका प्रयोग अलग अलग इष्ट पर किया और मुझे मेरी साधना में सकारात्मक परिणाम मिले। कुंडलिनी जागरण के लिए भी इसी संयम का प्रयोग अलग अलग चक्रों पर किया जाता है, जिससे उन चक्रों से संबंधित सिद्धियों और विभूतियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। मूलतः इस संयम के पीछे भी जो सूक्ष्म शक्ति काम करती है वह प्राण ही है। प्राण को तीर कहे तो संयम उसका धनुष है। इस धनुष को सही निशाने पर लगाने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है उसी को अष्टांग योग कहते हैं। हम जिन धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात संयम की बात कर रहे हैं वो योग के अंतरंग साधन है। जितने भी बहिरंग साधन जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है, ये सब के सब संयम तक पहुंचने की सीढ़ियां है, लेकिन आपकी मंजिल संयम है। यही संयम एक प्रकार का आतिशी शीशा है जो आपकी संपूर्ण ऊर्जा को एक जगह एकत्र करने के काम आता है। इसमें हमने केवल संयम के सिद्धांत के बारे में जाना है। योग के अंतर्गत कुछ शब्दों से मुझे बड़ा प्रेम है और संयम भी उनमें से एक है, क्योंकि यह अपने अंदर बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। आज के लिए बस इतना ही। आगामी वीडियो में एक नए सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग की बात करेंगे। सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।